Question number 8, exercise 4.3, class 9. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F is denoted by Fahrenheit 9/5 मल्टीप्लाई C सेल्सियस प्लस 32। ये लीनियर इक्वेशन है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। फर्स्ट पार्ट है इसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबो यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। फिर सेकंड पार्ट में टेम्परेचर है वो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस में गिवन है, हमें इसको चेंज करना फ़ारेनहाइट में। थर्ड पार्ट में हमें फ़ारेनहाइट गिवन है 95, इसको चेंज करना हमें सेल्सियस में। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 0 गिवन है, उसको फ़ारेनहाइट निकालना है। जब हम सेल्सियस 0 पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट क्या आएगा, और जब फ़ारेनहाइट को हम 0 पुट करेंगे तो सेल्सियस है वो हमारा क्या आएगा। फिफ्थ पार्ट में हमें निकालना है कि ऐसी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है वो दोनों ही क्या हैं, सेम रखते हैं, और ये पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो उसके फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। इक्वेशन है वो हमारे पास फ़ारेनहाइट की गिवन है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू में सेल्सियस प्लस 32। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से टेबल फाइंड आउट करनी है सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और यहाँ वैल्यू पुट करनी है। जो टेबल आएगी उससे हमें ग्राफ है उस पर ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी पुट C इक्वल टू 0, जब इस इक्वेशन में C 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9/5 इंटू में 0 प्लस में 32। तो ये पोर्शन है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 32। जब हम C को 0 पुट करते हैं तो फ़ारेनहाइट हमारे पास आया 32। अब अगर हम पुट करें यहाँ पे C इक्वल टू, मैंने पुट कर दिया -10, प्लस भी पुट कर सकते हैं, माइनस पुट कर सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ अगर हम फ़ारेनहाइट में पुट करें 9/5, C की जगह पुट किया हमने -10 और प्लस में 32, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 2, तो यहाँ आएगा 9 2 जा 18 विद नेगेटिव साइन, 18 प्लस में 32, 18 32 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 14, यानी फ़ारेनहाइट है वो हमारे पास आ जाएगा 14। यानी सेल्सियस जब पुट किया -10 तो हमारे पास फ़ारेनहाइट है वो हमारे पास आ जाएगा 14। अगर हम यहाँ पॉजिटिव पुट करते तो ये वैल्यू अगर जुड़ती तो हमारे पास टेबल है वो बहुत लंबी बन जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है, माइनस का साइन। अब इसको अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो हमारे पास ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, देखिए C की वैल्यू अगर पुट की हमने 0, C की जब हमने वैल्यू पुट की तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 32। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि आपको फ़ारेनहाइट है उसको तो ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे, और जो सेल्सियस है उसको ड्रॉ करना है आपको वाई, सेल्सियस को ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पे। तो सेल्सियस यानी कि यहाँ पुट करेंगे हम 0, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, फ़ारेनहाइट की 32। तो ये 5 का डिफरेंस लिया है मैंने, तो यहाँ 32 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर 35 है, तो इससे कुछ पॉइंट यानी एस्टिमेट लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 32। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास जब 0 एंड 32। अब सेल्सियस यानी कि हमने पुट करना है C की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10, तो F की वैल्यू है हमारे पास 14। इसको भी ड्रॉ करेंगे, देखिए
सेल्सियस -10, तो यहाँ इसकी 14 यानी कि 10 और 15 के बीच में 10 से यहाँ 20 से थोड़ा ऊपर यहाँ आएगा हमारे पास 14 और इसको आगे तक रफ लेंगे तो यहाँ हमारे पास ये पॉइंट आएगा दिस। यहाँ पॉइंट लिखेंगे हम ये -10 एंड 14। अब अगर इसको ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में करें तो ये हमारे पास आएगा दिस, ये लाइन आ जाएगी हमारे पास दिस। इस लाइन पे हम लिख सकते हैं जो लाइन हमारे पास गिवन है यानी कि f = 9/2, तो ये आ जाएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है सेल्सियस यानी कि c गिवन है हमारे पास 32। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ f की निकालनी है। ये 32 नहीं सॉरी 30 है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे फ़ारेनहाइट में। f हमारे पास है 9/5 इंटू में c और प्लस में 32। यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 9/5 c इज़ 30 प्लस में 32। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 6 जा 9 6 जा हमारे पास होता है ये 54 प्लस में 32, तो ये आएगा हमारे पास 6 और 8 86 फ़ारेनहाइट। ये हमें फाइंड आउट करना था सेकंड पार्ट में, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमारे पास फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यू गिवन है 95 यानी कि f है वो हमारे पास गिवन है 95, हमें फाइंड आउट करना है c। तो जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करेंगे f है वो 95, यहाँ पुट करेंगे हम 95 = 9/5 मल्टीप्लाई c को एज इट इज़ रखेंगे प्लस में 32 प्लस का है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे इसको, लेफ्ट साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। 95 माइनस में 32 = 9/5 मल्टीप्लाई c। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ आएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6 = 9/5 मल्टीप्लाई c। जब यहाँ पे कोई भी टर्म है हमारे पास मल्टीप्लाई में होती है तो साइड चेंज करते हैं तो वो हमारे पास डिवाइड में चली जाती है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आएगा हमारे पास 63 मल्टीप्लाई 5/9 = c। 9 से कैंसिल 9 7 जा 7 5 जा, ये हमारे पास आ जाएगा 35 यानी c की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 35 डिग्री। फोर्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है, एक बार हम पुट करेंगे सेल्सियस = 0 और सेकंड टाइम हम पुट करेंगे फ़ारेनहाइट = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्व करते हैं, सेल्सियस की वैल्यू है वो पुट करते हैं 0, फ़ारेनहाइट = 9/5 मल्टीप्लाई c प्लस 32। यहाँ पे जहाँ c है वहाँ पुट करेंगे 0, तो ये आएगा हमारे पास f = 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 32। तो यहाँ पे जब हम किसी की भी मल्टीप्लाई अगर हम 0 के साथ करते हैं तो वो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास या जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या बन जाती है 0, तो ये पोर्शन हमारे पास 0 हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट = 0 प्लस में 32 यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट, ये इसका हो जाएगा आंसर। और सेकंड में हमें जब फ़ारेनहाइट है वो 0 पुट करेंगे तो f है, f की जगह पुट करेंगे हम यहाँ पे 0 = 9/5 मल्टीप्लाई c प्लस में 32। अब c वाली जो टर्म है इसको हम यहीं रखेंगे और 32 को हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये आएगा हमारे पास माइनस में 32 9/5 c। अब फिर से इसका क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस में 32 मल्टीप्लाई 5/9 = c। अब
इसकी 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 16, डिवाइडिंग बाय 9 विद नेगेटिव साइन इक्वल टू सी। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 9 से, 9 1 जा 9, यहाँ पे बचेगा 7, 9 7 जा 63, फिर 7 63, ऐसे ही हमारे पास ही आ जाएगा। तो हम इसको जब यहाँ पॉइंट के बाद अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आएगा माइनस में 17, ये एक वैल्यू हो प्लस हो जाएगी यानी 17.8 इक्वल टू सी। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू हमारे पास इसको लिखेंगे माइनस में 17.8 सेल्सियस, ये आ जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है वो इक्वल दे रखे हैं तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस न्यूमेरिकल वैल्यू पर ये क्या है इक्वल होते हैं। तो F और C हैं वो हमारे पास गिवन है। अब इक्वल तो हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें हम F की जगह C पुट कर सकते हैं या फिर C की जगह हम F की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम पुट करें कि जहाँ F है वहाँ C पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास C इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस में 32। अब ये हमारे पास टर्म है वो C की बन गई है, तो C वाली टर्म को हम क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। तो C इस टर्म को जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगी माइनस में 9/5C इक्वल टू 32। 5 इसके नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 5 एलसीएम, तो यह आएगा 5C माइनस में 9C इक्वल टू 32। 5C माइनस 9C इक्वल टू माइनस में 4C डिवाइडिंग बाई 5 इक्वल टू है हमारे पास 32। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इसके नीचे हमारे पास क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास माइनस में 4C इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 160 माइनस में 4C इक्वल टू 160। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो C है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 40, यानी कि F और C है वो हमारे पास माइनस में 40 डिग्री है, इसके ऊपर क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर माइनस में 40 डिग्री is the temperature which is numerically the same in both फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। यही हमें फाइंड आउट करना था। ये हो जाएगा हमारे पास -40 इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। दैट्स इट।